माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.5 है। 1 निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है? किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है? अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, किसका कोई हल नहीं है इस तरह का रहेगा या किसी अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसको सॉल्व नहीं करना है। अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इस फॉर्म में रहता है। इसके फॉर्म में रहेगा तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। ठीक है, देखिए इस तरह का रहेगा तो अद्वितीय हल है। और दूसरा में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 इस तरह के फॉर्म रहता है। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इस तरह रहेगा तो कोई हल नहीं है। और a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 तो अनेक हल है, एक हल है। ठीक है, ये 3 ठो फॉर्म है। इस तरह का रहेगा फॉर्म तो हम वज्र गुणनखंड की विधि से सॉल्व करेंगे, और ये दोनों रहेगा तो इसको कोई सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आप प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 प्रश्न है। देखिए x, यहाँ पे देखिए a1 x है तो x के इक्वल टू कुछ नहीं तो 1 है। और फिर b1 इक्वल टू -3 है। फिर c1 इक्वल टू -3 है। इसी प्रकार से a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू -9 है और c2 इक्वल टू -2 है। अब देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू 1 बाय 3। अब इसी तरह से b1 बाय b2 इक्वल टू -3 बाय -9, माइनस कट जाएगा और 3 एक बार में 3 3 9 कितना आएगा 1 बाय 3। इसी प्रकार c1 बाय c2, ठीक है, c1 कितना है -3 है देखिए यहाँ पे, और c2 कितना है -2, माइनस कट जाएगा 3 बाय 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। देखिए इसका अनेक हल है। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार का फॉर्म रहेगा तो देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 तो अनेक हल है। तो इसका अनेक हल है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार का फॉर्म रहेगा
तो अनेक हल है तो इसका कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। इसका अनेक हल है तो इसको क्या कि अद्वितीय हल होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं, अद्वितीय हल नहीं है इसलिए इसका कोई हल नहीं करेंगे। ठीक है, चल दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है a1 इक्वल टू 2 है, फिर b1 इक्वल टू वाई के जगह पर 1 है तो 1, और c1 इक्वल टू 5 है। इसी प्रकार से a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू 2 है, c2 इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब a1 इक्वल टू a2 2/3, b1/b2 इक्वल टू 1/2, और c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 5/8। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये अद्वितीय हल है। देखिए, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 फिल कर रहा है तो ये अद्वितीय हल है। यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू -5 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। 3x प्लस 2y इक्वल टू -8, ये समीकरण 0 इक्वल टू समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए c1 इक्वल टू -5 हो जाएगा, यहाँ पे c2 इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस इसमें कट जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा। ठीक है, अब माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह अद्वितीय हल है। वज्र गुणनखंड विधि से हल। फार्मूला होता है x इक्वल टू b1/c2 माइनस b2/c1, y/c1/a2 इक्वल टू माइनस c2/a1 इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस b1 b2। चलिए इसमें अब रख देते हैं। तो x और b1 कितना था, यहाँ पे देखिए b1 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ पे, इंटू c2 कितना है, देखिए c2 8 है, -8 है तो -8 रखेंगे यहाँ पे, माइनस फार्मूला है। अब b2 देखिए b2 2 है तो 2 रखेंगे, और फिर c1 देखिए -5 है तो यहाँ पे -5 रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार y इक्वल टू c1 कितना है, देखिए c1 यहाँ पे -5 है, -5 है। फिर ये 2 कितना है, ये 2 3 है तो यहाँ पे देखिए ये 2 3 रखेंगे, माइनस फिर c2 कितना है, c2 -8 है, फिर ये 1 कितना है, ये 1 यहाँ पे देखिए ये 1 2 है तो 2 रखेंगे। इसके बाद फिर से ये 1 कितना है,
2 है, 2 रखेंगे। फिर B2 कितना है, B2 2 है, 2 रखेंगे। इसी प्रकार से माइनस A1 कितना है, A1 1 है, A1 2 है, 2 रखेंगे। और B1 कितना है, 2 है। यहाँ पे A2 होगा, B2 होगा और B1। तो B2 कितना है, 3 है, 3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए B2 इक्वल टू 3 बाई 3 रखें। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x -8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माइनस इसको इंटू कर देंगे, कितना होगा, -10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 15 माइनस में, फिर यहाँ पे 8 का 8 16 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे 1 या 4, ठीक है, या 3 का 3 6 माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए B1 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो B1 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू -8 है, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसी तरह y है, तो -15 और माइनस प्लस हो जाएगा 16। यहाँ पे देखिए 4 में 1 चल जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 10 में 2 8 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर इसी प्रकार से y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 16 में 15 चल जाएगा, फिर 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/1 करेंगे। देखिए x का मान, x इक्वल टू इसे इंटू हो जाएगा, इससे इसको इंटू हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से यहाँ पे y/1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू इसे इंटू हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, और जो y इंटू 1, तो y का मान जो निकला कितना निकला, 1 निकला, ठीक। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 है। इस प्रकार से सॉल्व करना था। ये सॉल्व हो गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे जो ये माइनस है इसको हटाइए, यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए, यहाँ -5 कीजिए और यहाँ -8 कर दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 20, ये समीकरण 1 मानते हैं। माइनस कर देते हैं इसको, इस तरह से 0 करते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। चलिए हटाइए, 3x - 5y, ये प्लस में इधर जाएगा तो -20, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और 6x - 10y इक्वल टू -40 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 रहेगा, ठीक है। अब A1 देखिए, A2 A1 3 है,
3 लिखेंगे यहाँ पे, A2 6 है, 6 रखेंगे, 3 का 3 6, 1/2। फिर B1/B2, B1 -5 है और B2 -10 है, कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, एक बार में 5 5 दूनी 10, कितना आया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से C1/C2, C1 कितना है -20 है और C2 कितना है -40, तो माइनस माइनस कट गया और ये कट गया, 20 का 20 दूनी 40, एक बार में 2, कितना आया 1/2। यहाँ पे देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इस तरह का फॉर्म रहता है तो अनेक हल होंगे। तो लिखते हैं इसके अनेक हल होंगे। देखिए बस ये सॉल्व हो गया, इसको ये अद्वितीय हल नहीं है इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसके अनेक हल है, ये सॉल्व हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे, अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x - 3y इक्वल टू 7 इक्वल टू 0, समीकरण 1, 3x - 3y -15 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। A1/A2, A1 x है तो 1 होगा, x3 इक्वल टू 3, पर से B1/B2 -3 बाय -3, माइनस कट जाएगा और 3 3 कट के 1 और 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से C1/C2, C1 कितना है -7, यहाँ पे -15, माइनस कट गया, 7/15 होगा। देखिए यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। देखो यह अद्वितीय हल है तो इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए वज्र गुणनखंड विधि से हल, फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड का, x इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस B2 इक्वल टू C1, ठीक है, इक्वल टू y इक्वल टू C1/इंटू A2 फिर C2 इंटू A1, इसी तरह 1 इक्वल टू A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम देखिए B1 कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे A1 इक्वल टू 1 है, फिर B1 इक्वल टू -3 है और यहाँ पे C1 इक्वल टू -7 है, फिर A2 इक्वल टू 3 है
फिर B2 इक्वल टू -3 है, फिर C2 इक्वल टू -15। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए B1 यहाँ पे तो -3 है तो -3 लिखेंगे, और C2 देखिए -15 है तो -15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे B2 कितना है, -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर C1 कितना है, C1 -7 है तो -7 लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर y इक्वल टू C1 कितना है, -7 है, -7 लिखेंगे, इंटू B2 3 है, 3 लिखेंगे। देखिए फिर C2 -15 है, -15 लिखेंगे। फिर A1 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से A1 कितना है, 1 है, B2 कितना है, -3 है, फिर A2 कितना है, A2 -3 है, 3 लिखेंगे, इंटू B1 -3 है, 3 लिखेंगे। ठीक है, जो था सब लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 का 30 45 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 21 तो 21 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से y इक्वल टू देखिए माइनस में है, ये प्लस में 7 का 7 14 7 21 माइनस में, यहाँ पे माइनस है -15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये -9 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं। x 45 में 21 जाएगा, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, फिर y इक्वल टू -21 में प्लस माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे -3 में माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 24 है, और y -21 में 15 हो जाएगा, कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे देखिए 1 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से, x इक्वल टू 24/1/6। ठीक है, अब देखिए इसे इंटू हो जाएगा, ये इसे इंटू होगा, तो ये 6x इक्वल टू 24, तो 6 चक 24 से 4 आया, x इक्वल टू 4। ठीक है, इसी ऊपर से y इक्वल टू -6 इक्वल टू 1/6, इसे कट हो जाएगा 6y या -y, तो y इक्वल टू कट जाएगा एक बार में, y इक्वल टू -1, सिंस y का एक मान इक्वल टू कितना है, y का मान -1 आया, कट किए। तो अब लिखेंगे अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 है। ये सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।